Look how happy he is. Let's play with him. इस भाग की शुरुआत में अर्जुन और उसके दोस्त एक जगह खड़े हुए बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक रात हो जाती है और पूरा आकाश काले बादलों से ढक जाता है और गांव की हवा भी अजीब तरह से ठंडी हो गई थी। अचानक पहाड़ों के पीछे से एक काली बिजली चमकी और उसी के साथ एक विशाल किला धरती से उठ खड़ा हुआ। वहीं पर खड़ा हुआ एक विशाल योद्धा, कालनाथ का नया रूप, महाकालनाथ, जिसके चारों ओर अंधकार का तूफान घूम रहा था। कालनाथ गरजता है और कहता है, अब कोई सूरज नहीं उगेगा, ये दुनिया हमेशा के लिए मेरी छाया में डूब जाएगी। गांव में एक बार फिर से डर फैल जाता है। बच्चे रोने लगते हैं, जानवर छिप जाते हैं। मुखिया चिल्लाता है, अर्जुन, सिर्फ तुम ही इस अंधकार को रोक सकते हो और इस राक्षस से बचा सकते हो। तभी अर्जुन आगे बढ़ता है और कहता है, हम फिर से रोशनी लौटाएंगे क्योंकि हिम्मत कभी हारती नहीं है। टीम बहादुर 4 एक बार फिर से तैयार हो जाती है। तारा अपने साथ जादुई नक्शा लेती है, चिकलू अपनी मजेदार योजनाएं और मिकलू अपना प्यारा साहस के साथ। वे सभी पहुंचते हैं अंधकार के किले तक। दरवाजा खुलते ही वहां उड़ते हुए काले योद्धा हमला कर देते हैं। तारा अपनी समझदारी से किले के दीवारों पर बने प्रतीक पढ़ लेती है। हर प्रतीक में एक तत्व की शक्ति छिपी है, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। टीम मिलकर उन प्रतीकों को सक्रिय करती है। पूरा किला कांप उठता है। अब सामने आता है महाकालनाथ। उसका शरीर बिजली और धुएं से बना है। आवाज गूंजती है, तुमने मुझे 3 बार हराया, अब मैं तुम्हें समय के पार भेज दूंगा। वो अपने हाथ से अंधकार का चक्र बनाता है और अर्जुन के ऊपर फेंकता है। अर्जुन पलटकर अपना प्रकाश बाण चलाता है। फिर बाण और चक्र आपस में टकराते हैं। पूरा आकाश चमक उठता है। कालनाथ गुस्से में गरजता है और कहता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी तारा, चिकलू और मिकलू अपने हाथ जोड़ते हैं। वे साथ मिलकर दोस्ती का प्रकाश बुलाते हैं। चारों की एकता से एक विशाल सुनहरी रोशनी निकलती है जो कालनाथ के चारों ओर घूमने लगती है। वो चिल्लाता है, फिर कहता है, नहीं, ये शक्ति कौन सी है? अर्जुन कहता है, ये हमारे दिल की ताकत है, दोस्ती, हिम्मत और सच्चाई की। प्रकाश का विस्फोट होता है। काला किला ढहने लगता है। आसमान से बादल छट जाते हैं और सूरज की किरणें धरती को छूती है और कालनाथ का अंधकार अब हमेशा के लिए मिट जाता है। उसकी आवाज धीरे धीरे खो हो जाती है। गांव में फिर से उत्सव होता है। मुखिया कहता है, आज से इस गांव को कहा जाएगा वीरपुर, जहां हर दिल में हिम्मत और दोस्ती की लौ जलती है। अर्जुन, तारा, चिकलू और मिकलू आसमान की तरफ देखते हैं। बादलों के बीच एक हल्की सुनहरी चमक मुस्कुरा रही होती है। मिकलू कहता है, लगता है कालनाथ अब सच में चला गया। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, शायद, पर अगर अंधकार फिर लौटे तो याद रखना, रोशनी हमेशा तैयार रहती है।